हेलो एंड वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एसएससी मैथ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सेट 7 बताने वाला हूं। इससे पहले मैं 6 सेट और बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं 6 वीडियोज़। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पेपर डिस्कशन प्रीवियस ईयर का, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के साथ साथ, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी जिसको सीएचएसएल बोलते हैं, एमटीएस, एसएससी जीडी, उसके साथ ही जो रेलवे का एनटीपीसी होने वाला है, फिर ग्रुप डी, और फिर जो जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं जिसमें भी जो मैथ का क्वेश्चन पूछता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो अगर इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बोर्डमास रूल से। बोर्डमास मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस रूल से हम लोग पहले बोर्डमास लगाएंगे, मतलब पहले की ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ऑफ का हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5+3 डिवाइडेड बाय 5 × 5, तो पहले डिवीजन का हम लोग करेंगे। तो इसमें तो ऑफ नहीं है, तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का सब में ब्रैकेट है, तो सब ब्रैकेट का ये हम लोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 5+3 और डिवाइडेड बाय है तो 1/5 लिखेंगे इसको, इंटू 5 ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको डिवाइडेड लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे 3 × 1/3। इससे पहले यहाँ पे करने से पहले ऑफ है, तो ऑफ को हम लोग ये देखिए, पहले ऑफ का हम लोग ये करते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 ही रहेगा और 3 × 6 ये 18 हो जाएगा। ऑफ है, ऑफ को हम लोग ऑफ ही रहने देंगे। ये सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे ऑफ है, देखिए 4 × 4 डिवाइडेड बाय, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 16 + 4 डिवाइडेड बाय 4, ऑफ नहीं है, 1/4 × 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कट गया, ये कितना बच गया, 5 + 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 3/6, 3/18, 1/6 बच गया, और ऑफ यहाँ पे कितना हो गया, इसको अगर लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 16, 1/16 इसको लिख सकते हैं। प्लस में ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 × 4 ये 4, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 1/6, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे पहले यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, ये 5 हो गया। तो सबसे पहले ये होगा 8 डिवाइडेड बाय, ये 5/6 हो गया, तो ये 6/5 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, ये यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं, 8 6/5 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से कितना लिखेंगे, 8 + 6/5, और 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 1/5, ठीक है। तो 5/6 होगा, सॉरी, यहाँ से 5/6 है, ये 6/5 नहीं होगा। देखिए यहाँ से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए 5/6 है, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो गया, 8×5 = 40 और 6 46/5 कितना होगा, 8×5 = 40, 9 1/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ किए होंगे। ये
5538 डिवाइडेड बाय 6×18 1/6, ये सही है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, 1 प्लस में 4, ये इतना ही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80 है 13 नंबर का एवरेज, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 17.5, 5 का कितना ये कम है। ठीक है, इससे ये कितना कम है 0.5, 75.5, ये माइनस में 35 कम है, माइनस में 5.5 कम है, और कितना नंबर का है 5 नंबर का है, कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5, इतना माइनस में है, इसका डिविएशन निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट 5 नंबर का जो दिया हुआ है 82.5 दिया हुआ है नेक्स्ट 5 नंबर का, एक इसे एक कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है प्लस में 2.5, ये भी कितना नंबर का है 5 नंबर का, तो कितना हो गया 12.5 हो गया प्लस में। ठीक है, और 11th नंबर यहाँ देखिए 11th 12th और 13 नंबर, यहाँ से 10 नंबर तो हो गया, 5 और 5 10, तो 3 नंबर बचा 11 12 और 13, तो इसको 13 नंबर को बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि 11th नंबर ही 6 मोर देन 12th नंबर, मतलब अगर इसको x मानेंगे तो ये x प्लस 6 होगा, 11th नंबर 6 ज़्यादा है 12th नंबर से, और 12th नंबर इज 6 लेस देन 13 नंबर। अगर इसको x प्लस 6 करेंगे तो ये 12th नंबर है 13 नंबर से 6 कम है, तो एवरेज निकालने बोल रहा है 11th नंबर और 13 नंबर का, तो दोनों का एवरेज अगर x प्लस 6 है तो दोनों का एवरेज x प्लस 6 ही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज x प्लस 6, मतलब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से डिविएशन कितना निकल गया, ये -27.5 और यहाँ से 12.5, दोनों का करेंगे तो कितना निकलेगा, डिविएशन निकलेगा ये 0, ये 5, ये 15 डिविएशन निकल गया माइनस में 15। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए अगला 3 नंबर क्या हो जाएगा, अगर एवरेज 80 है तो अगला 3 नंबर कितना होगा 240, और ये जो माइनस डिविएशन है अगर हमको डिविएशन 0 करना है तो प्लस डिविएशन आना चाहिए तीनों नंबर में, तो प्लस डिविएशन में प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 255, मतलब ये 255 का ये तीनों का सम है, मतलब x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 3x इक्वल टू 255 माइनस 12 इधर करेंगे कितना बच गया 3 3, ये 2 3 2 5 1, ये 243 बच गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 8 या 24, 8 का x का 81 निकल गया, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे 81 प्लस 6 तो 87 इसका एवरेज निकल गया दोनों नंबर का, ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो मार्केट प्राइस है उसको 40% ज़्यादा करता है, ठीक है, और मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब ये कि अगर हम लोग SCP 100 लिए तो यहाँ से 40% ज़्यादा करता है MRP पे, MRP पे 40% करेगा तो 100 का 40% कितना होगा 40, तो टोटल कितना होगा 140, और इस पे से डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है 25% का, -25% जो डिस्काउंट होता है माइनस में होता है, तो इसको कितना लिखेंगे 1/4, 1/4 का 140 कितना हो जाएगा 4 या 12 35, अगर 35 अगर माइनस करेंगे 25% का 35, तो कितना हो गया 105, तो SP कितना हो गया 105, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लॉस और गेन पूछ रहा है, तो 100 में खरीदे कोई सामान को 100 में और 105 में बेच दिए, तो +5 का ये प्रॉफिट हुआ, तो +5 कितना परसेंट होगा 100 का, ये 5% हो जाएगा, इसका आंसर 5% गेन होगा। ठीक है, प्लस में तो ये गेन, अगर माइनस में लिखेंगे तो लॉस होगा और प्लस में तो गेन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें ये बोल रहा है कि ए बी बी सी और सी ए 8 दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो 20 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और ये 1/2 को अगर इधर लेके गए तो इसका जो अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस में सी स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, माइनस में ये 2ab माइनस में 2bc और माइनस में 2ac, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब में 2 है, तो अगर ये 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये बच गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बच गया। डायरेक्ट आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर इतना है तो ये इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड दिया हुआ है, अगर माइनस निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, प्लस में 2 इंटू 8 इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना हो गया 20 प्लस 16 कितना हो गया 36। अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो रूट आएगा 36 का, ये प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस इसको नहीं लेंगे तो यहाँ कितना होगा 6, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया हुआ 20 और माइनस में 8 दिया हुआ, 6 इंटू ये 12 कितना हो गया 72, इसका आंसर हो गया। आंसर ये, इसका मतलब हम लोग अगर नहीं दिया हुआ है तो ए इक्वेशन बराबर ए हम लोग लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फाइंड करने के लिए बोल रहा है इसका बराबर क्या होगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे या फिर हमको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने में बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे, देखिए अगर थीटा इक्वल टू 45 रखते हैं, ठीक है, अगर 45 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ से ए और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा। देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1, और साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू 45 पे बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच कितना गया ऊपर में 1 और नीचे में यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको अगर √2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 2 बच गया, ये -1, तो इसको √2 से अगर ये कैंसिल जाएगा तो √2 हो जाएगा, मतलब 1/√2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रेशनलाइज कर देते हैं, √2 + 1 और √2 + 1 कितना हो गया, ये √2 + 1 और नीचे में ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा -1, 2 में से 1 बन जाएगा तो 1 ही होगा, मतलब ये इतना बच गया, मतलब ये √2 + 1 हो जाएगा। अगर हम लोग थीटा अगर 45 रखेंगे तो किसमें जो ये √2 + 1 आएगा, देखिए इसमें अगर पुट करेंगे तो ये होता है 40 सेक 45 का √2 होता है, cos 45 का 1/√2, ये कैंसिल होके 1 देगा, आंसर ये नहीं होगा। इसमें होगा सेक
इसका √2 और tan 45 का 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें है कि ये sec 45 का √2 हो गया और प्लस में ये 1 हो गया, तो √2 + 1 यहाँ पे दे दिया, तो आंसर सी होगा। ठीक है, अगला चाहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन इनकम ऑफ बी। अगर इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन, अगर इसका इनकम 100 मानते हैं तो इसका 50% मोर हो जाएगा, प्लस 50%, तो 100 का 50% कितना होगा 50, तो ऐड हो जाएगा। ये इनकम दिया हुआ है। और इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40%, इसका अगर 40% निकालेंगे, 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2.5 होता है, 40% का फ्रैक्शन 2.5 होता है, 2/5 करेंगे 150 का कितना हो जाएगा, 5 या 15 60 हो जाएगा। 60 अगर इसमें बढ़ाएंगे एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 90%, 90% कितना हो जाएगा, 100 का 90 हो जाएगा, 90 इंक्रीज करते हैं। देन व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ इन देयर कमांड इनकम, तो कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना हुआ 60 + 90 कितना हुआ 150, 150 है, तो कमांड इनकम कितना आ गया इसका पहले 250, तो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना हुआ इंक्रीज, देखिए 25 चौका ये 1/4 लिखता है, 15 चौका 60% इंक्रीज हुआ, क्योंकि जानते हैं 1/20 का 25 का फ्रैक्शन होता है 4%, तो 4% इंटू 15 कितना होगा 60%, इसका आंसर 60% हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए बी सी, ट्रायंगल होगा ए बी सी टचिंग ए बी एट पी, बी सी एट क्यू एंड एस सी आर एट आर, तो इसका वैल्यू दिए, देखिए सही नहीं बन रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और त्रिभुज है, इंस्क्राइब है, ठीक है। अरे एक सेकेंड, अब त्रिभुज इंस्क्राइब है तो इसको हम त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। सॉरी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो त्रिभुज के अंदर में एक सर्कल दिया हुआ है, सही नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको ये माइंड मत कीजिएगा, ये सही उतना सही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको ए बी और सी यहाँ मानिए टच कर रहा है, यहाँ से भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए बी पे पी पे टच कर रहा है, बी सी पे क्यू पे और ए सी पे आर पे, ठीक है। और ए आर का वैल्यू दिया हुआ है, ए आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आर सी का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए बी का टोटल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसमें देखिए कि आप जानते हैं टेंजेंट का ये होगा, ये अगर टेंजेंट होता है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए से निकलता हुआ दो टेंजेंट है ए पी और ए आर, तो ये बराबर हो जाएगा ये दोनों के। फिर सी से दो टेंजेंट निकल रहा है सी आर और क्यू आर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। और तीसरा में जो टेंजेंट है सी बी पी और बी क्यू, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए कि ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। फिर ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल अगर 12 सेंटीमीटर 5 हो गया तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर ऑफ ए बी सी निकालना है बोला, तो ए बी सी का पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे तो डबल कर देंगे कितना का 5 का, प्लस ये 5 निकल गया, ये भी 5 हो गया, डबल कर देंगे तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, प्लस ये 7 आ गया तो ये भी 7 आ गया। कितना आ गया 2 × 18 कितना हो गया 36
सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 8x³ - 27y³ डिवाइडेड बाय 2x - 3y, तो ax² + bs, तो इसका वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा है इसका। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, कितना हो जाएगा a³ और ये हो जाएगा b³। तो हम लोग जानते हैं a³ - b³ का अगर a - b से डिवाइड करेंगे तो बचता क्या है, a² + b² + ab बचता है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को कितना बच गया, तो a² मतलब 2x का होल स्क्वायर 4x² प्लस b 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y², ये प्लस आएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा मतलब 6xy। इसको अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे जो दिया हुआ है इक्वेशन ax² प्लस bxy, यहाँ से cy², यहाँ प्लस bxy अगर लास्ट में लिखते हैं, देखिए यहाँ x² है तो a का वैल्यू कितना हो गया 4, y² है दोनों में, तो यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा 9 और b का कितना हो जाएगा, यहाँ xy, यहाँ xy, तो b का हो जाएगा 6। इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे 2a, 2 × 4 प्लस b दिया हुआ 6 माइनस c दिया हुआ 9, 8 + 6 - 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो गया 5। आप माइनस कर सकते हैं, देखिए इसमें 8 एक जाएगा तो -1 बचेगा, 6 में -1 जाएगा तो 5 बचेगा। अगला क्वेश्चन है 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ये इतना और डिविजिबल है 8 और 88 से, तो इसका वैल्यू निकालना होगा। 8 अगर 88 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा तो इसको हम लोग 27 4x x ये 4 ये y ये 2, यहाँ से इसको हम लोग जानते हैं, यहाँ इसको 4 लिखेंगे। तो यहाँ से जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और 11 का नंबर का बोल रहा है कि अल्टरनेटिव नंबर, अगर अल्टरनेट नंबर ए अल्टरनेट नंबर है, अगर इसका सम और माइनस में अगर इसका अल्टरनेट नंबर का करते हैं तो दोनों का सम हो जाएगा 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो पहले 8 से देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 से देखने के लिए हम लोग को 4, देखिए ये 4 3 नंबर है तो मतलब 4y और 2 ये 8 से डिविजिबल होगा। देखिए हम लोग 5 बार में जाएंगे 40 हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 चौक 32 दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 8 चौक 32, यहाँ पे 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, 8 चौक 32 से कट जाएगा, या फिर ये 8 9 72 ये 7 भी हो सकता है। ठीक है, दो जा देखिए 32 और यहाँ पे 72 4 है। अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाएगा तो 40 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 32, 8 चौक 32, फिर 8 अगर डिवाइड करेंगे तो 8 × 40, ये 40 कट गया, 7 बच गया, 2 8 9 72, मतलब दो पॉसिबिलिटी है 7 और y, तो y का वैल्यू दिया, y का 3 और 7 दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर इसको हम अल्टरनेट करते हैं, देखिए ये अल्टरनेट हो गया और ये अल्टरनेट हो गया, तो इसको सम करते हैं 7 + 2 9 + x + y, तो 9 + x + y। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया 0 + 4 4 + 4 8 8 + 2 10, तो माइनस में अगर करेंगे तो 10, तो कितना होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो x + y - 1 = 0 या मल्टीपल ऑफ 11। देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, y का 3 और 10, तो अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 3 लिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y का अगर 3 लिए तो x + 2 हो जाएगा, तो ये 0 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 हो जाएगा कब, 0 तो नहीं होगा क्योंकि x को माइनस में लेना पड़ेगा, तो अगर मल्टीपल ऑफ 11 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 11 का जो लीस्ट मल्टीपल नंबर है वो 11 ही है, तो 9 हमको लेना पड़ेगा। अगर x
हम लोग वाई अगर 3 लिया तो एक्स इक्वल टू 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा में अगर वही y का वैल्यू हम लोग y इक्वल टू 7 लिए तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 होगा तो x प्लस 6 इक्वल टू ये 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू -6 रखना पड़ेगा, तो हम लोग -6 नहीं रख सकते हैं, तो ये प्लस में लेना पड़ेगा। तो एक कितना लिस्ट मल्टीपल में 11 होगा, तो यहाँ पे 5 होना पड़ेगा, ये 5 होना पड़ेगा। देखिए 2 वैल्यू निकल गया। अगर y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 9 का x का 9 रखना पड़ेगा, y का 7 रखते हैं तो x का 5 रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग दोनों देखते हैं क्या दोनों अलग अलग देता है कि एक ही देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये करेंगे कि दोनों का देखेंगे, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 9 रखेंगे तो y का कितना रखेंगे 3, कितना हो गया 9 चौक 36 और प्लस 9 कितना हो गया 45। एक का तो 45 दे दिया, दूसरा का देखेंगे, देखिए इधर 4x प्लस 3y, अगर x का वैल्यू हम लोग रखेंगे x का 5 तो y का 7 रखना पड़ेगा, x का 5 प्लस y का 7 कितना हो गया 20 प्लस 21 कितना हो गया 41। देखिए दो आंसर दे रहा है, एक 41 दे रहा है, एक 45 दे रहा है। देखिए 41 ऑप्शन में है नहीं है, अब 45 ऑप्शन में है तो 45 ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी पाइप है, वो फिल करता है एक टैंक को 1 आवर में और 2 आवर में। मतलब अगर ए और बी है, अगर ए को दिया जाए एक टैंक है तो उसको 1 आवर में कंप्लीट कर देगा, ये 2 घंटा लेगा, ठीक है। और सी पाइप है, वो सी पाइप क्या करता है खाली करता है 1 आवर और 15 मिनट में, 15 और इसको करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा -5/4 और, ठीक है। तो ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे मतलब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क दोनों का तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तो मतलब 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट काम करेगा तो ए 1 यूनिट पर आवर कितना करेगा 1 यूनिट पर आवर, ये करेगा 10 यूनिट पर आवर, ये प्लस में बी करेगा ये +5 यूनिट पर आवर और सी कितना करेगा ये करेगा -8 यूनिट पर आवर। इसमें ये बोल रहा है कि ए और सी को जो एसी है वो 9 बजे खोलते हैं, 2 घंटा तक इसको चलाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटा तक चलाएंगे, उसके बाद फिर एक्शन होता है, तो 2 घंटा तक एसी को चलाएंगे, +2 यूनिट होगा, +2 यूनिट 2 घंटे तक काम करेगा मतलब 4 यूनिट, ठीक है 4 यूनिट है, हो गया खाली भर गया। इसमें ये बोल रहा है कि ए को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और बी को टर्न करते हैं, तो ए के जगह बी आ गया और कितना आ गया -3 यूनिट, -3 यूनिट काम करेगा। तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 4 यूनिट ही भरा हुआ है, 4 यूनिट को अगर 3 यूनिट में काम करेंगे तो 1/3 कितना आर काम होगा, ठीक है। मतलब ये इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे 1 प्लस 60/2 मतलब ये 30 मिनट, मतलब 1 आवर और 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, तो टोटल 1 आवर 30 मिनट और ये +2 आवर मतलब 3 आवर 30 मिनट हो जाएगा, 3 आवर ये 3 होगा, ये 20 मिनट हो जाएगा, सॉरी ये 20 मिनट हो जाएगा, 3 आवर ये 20 मिनट। अगर 9 बजे से अगर 3 आवर 30 मिनट करते हैं 20 मिनट करते हैं तो कितना होगा 12:20, ये पीएम हो जाएगा, ये एम से खोला है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसका डायगोनल इंटरसेक्ट करता है पी पे, तो ए बी और बी सी बराबर है, तो इसका वैल्यू दिया तो इसका वैल्यू अगर हम लोग बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हम लोग जानते हैं कि जो दोनों अपोजिट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो a + c = 180 डिग्री और b + c 180 डिग्री। इसमें ये बोल रहा है कि जिसका डायगोनल है, तो डायगोनल है p पे कट करता है, ठीक है। तो डायगोनल अगर इसका लिए ये लिए और ये लिए तो p पे कट कर रहा है, अगर p पे कट कर रहा है और b a c मतलब a 30 डिग्री दिया हुआ है, तो p
सी और डी, ए एंगल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अगर ए बी और बी सी अगर बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसमें जो फिगर है उसको अगर सही से बनाए हैं, अगर ए बी लिए और बी सी लिए, ठीक है, बराबर है, ठीक है, और इसको ऐसे बना लिए, ए बराबर ए बी सी और डी, ये पी पे कट कर रहा है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ये हम लोग जान गए क्या कि यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर इसके सामने का एंगल, ठीक है, इसके सामने का एंगल, ठीक है, अगर कुछ मिसिंग दिया हुआ है, ठीक है, और बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी और पी बी सी का वैल्यू दिया हुआ 70 डिग्री, एंगल पी बी सी इजकल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, इसका 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर 70 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, ये दोनों तो इक्वल होगा, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें, ये ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो ए ट्रायंगल में देखेंगे तो ए अगर 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का जो भुजा है बराबर हो जाएगा। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 60, ए प्लस 70, तो कितना हो जाएगा 100। देखिए ये 30 प्लस 30 प्लस 70, ये माइनस में अगर बी लिखेंगे इसको, इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा 130, तो बी बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, तो अगर इसके सामने का अगर 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये अगर 50 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से 50 डिग्री, तो ये कितना निकल गया, ये 80, तो ये 100 हो गया, 100 डिग्री निकल गया, 100 और 30 130, तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया 50 डिग्री। तो हमको पूछ क्या रहा है, पी सी डी, तो पी सी डी कितना निकल गया 50 डिग्री। इसमें देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर ए बराबर है, अगर इस ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, अगर ए बराबर है, ए और ये बराबर है, तो इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा ए बी सी ट्रायंगल में, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 30 डिग्री, ये प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री और प्लस 70 डिग्री कितना हो गया 130 डिग्री, तो कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये 50 डिग्री होगा, टोटल हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से मूल मतलब नहीं है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में गए ए बी और पी में, ए बी पी में ले गए तो ये 100 डिग्री होगा, ये 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री होगा। आमने सामने का जो भुजा है अगर ये है तो 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। अगर ये इस ट्रायंगल में बी सी डी में अगर इसका ये बराबर है 30 डिग्री, तो भी 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री है, 100 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि x is subtracted to each number इतना एंड नंबर इज ऑप्टेन इन द ऑर्डर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में तो ये नंबर है, प्रोपोर्शन में इसको नंबर को लाने के लिए हमको माइनस एक्स करना पड़ेगा। अगर सब नंबर में अगर एक्स घटा देंगे, ये निकल गया, तो मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग को रूट अंडर लेना पड़ेगा x प्लस 1 और प्लस 7x प्लस 8। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 21 माइनस एक्स 64 माइनस एक्स, फिर ये 21 माइनस एक्स इक्वल टू में, और ये 60 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। हमको एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर दोनों से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 8 80 और 64, कितना हो गया 4 8 इतना, माइनस में कितना हो जाएगा फिर माइनस 21x माइनस 64x, कितना होगा 85x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, अगर प्लस में एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में ये फिर कितना हो जाएगा, कि इसका 6 इतना, ये फिर माइनस में 60x माइनस 21x कितना हो जाएगा 81x, ये प्लस में एक्स स्क्वायर, इसीलिए बोला कि एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं है। अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 44, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस में 12 60, इस इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा 85x माइनस में 81x कितना हो गया 44, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 84 हो गया, ये कितना हो गया 4x, x इक्वल टू कितना हो गया 21। फिर x इक्वल टू 4 दूना 4 1 4x यहाँ निकल गया, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 4 होगा, 8 से 14 जाएगा 84 होगा, x इक्वल टू 4 दूना 8 4 1 यहाँ 23। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसमें से फिर देख लेते हैं। यहाँ से 21, ये 64 है, सॉरी 64 है, एक सेकंड इसको फिर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये आ गया 21x माइनस 60x, तो 60x 6 का 6 6 दूना 12 1260, 20 सॉरी ये 21 नहीं है 22 है, ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 नहीं होगा, 6 दूना 12 6 दूना 12 1320 आएगा, अरे कितना होगा 6 82 हो जाएगा, ठीक है, ये 82 होगा, ये 1320 अगर 1320 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, 24 और 3x, तो 8 बराबर कितना हो गया 8 आ गया, x बराबर 8 हो गया, ठीक है, x बराबर यहाँ से 8 हो गया, इसको करते हैं, ये 1320 उसको लिख सकते हैं, यहाँ से 1320 यहाँ पे ये 24 कटेगा तो x 8 हो गया, अगर x 8 आ गया तो 8 1 9 हो गया, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 56 और 8 8 7 56 और 8 कितना हो गया 64 हो गया, तो इसका वो निकालेंगे तो 3 इंटू 8 8 24 हो गया मीन प्रोपोर्शन, इसका आंसर हो गया 24 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ये बोल रहा है कि सी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 7 24 और 25 एक ट्रिपलेट है, तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड किए कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ से अगर ये अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 7 लिए ये 24 लिए, ठीक है, तो यहाँ से मिलाएंगे तो टोटल का जो आधा हो जाएगा, मतलब ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर टोटल 25 है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होता है, कर्ण का आधा, तो 25.5%। अगर यहाँ से अगर सेंट्रॉइड ये जी हो गया, अगर ये सेंट्रॉइड यहाँ पे जी है, तो सेंट्रॉइड का हम लोग ए जी फाइंड बी जी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो बी जी फाइंड करने के लिए ये फाइंड करने के लिए हमको जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड है 2:1 रेशियो में बांट रहा है, तो इसका 3 का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, 3 का वैल्यू दिया हुआ है 12.5, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12.5 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यह होगा 2 छक 12 और 2 दूना 4 और 2 5 10, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए दिया हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड, इसको अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ तो फ्रैक्शन में ही लिख लगते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इरेज करते हैं। फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमको ये जानते हैं, ठीक है, कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5/3, अगर ये 10 इसको करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 से 5 2 10 5 5 25, मतलब कितना होगा 25/6,
ठीक है। एक का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 का वैल्यू हमको चाहिए तो ये 2 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, 6 इंटू 2, 3 से कटेगा तो 3 8 24, 1 3 तो 8, 1/3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको हम लोग x का पावर 4 y का पावर 4 और -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको रूट अंडर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इतना आ गया। इसको अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल गया। इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, अगर x प्लस वाई निकालेंगे तो a प्लस 1/a प्लस a माइनस 1/a, तो a कट गया, कितना आ गया 2a हो गया। अगर यही माइनस करेंगे, ये 2a हो गया, अगर माइनस करेंगे कितना होगा a प्लस 1/a, ये माइनस में आएगा a और ये माइनस में होगा प्लस में आएगा a माइनस a कट गया, कितना आएगा 2/a, ये हो गया 2/a। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन है, ये से a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इसका 4 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर इज इक्वल टू पाइप दिया हुआ, सिलेंडर पाइप, तो इतना सेंटीमीटर क्यों दिया, लेंथ है अगर 1.4 मीटर एंड इट एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, तो थिकनेस क्या है, मतलब ये ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि इसको थिकनेस है, ठीक है, ये हो गया थिकनेस। तो इसको अगर करेंगे, ये हो गया पाइप हो गया, पाइप में कुछ थिकनेस होता है ना, ये भी थिकनेस हो गया। इसमें बोल रहा है कि जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है 7480 सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ दिया हुआ है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 140 सेंटीमीटर। और इसका जो एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका थिकनेस क्या है, तो हमको इंटरनल रेडियस अगर चाहिए, अगर r है तो r चाहिए, अगर r में से अगर r करेंगे तो थिकनेस निकल गया, तो थिकनेस निकल जाएगा। तो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हमको क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर पाई h, तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ पाई एच, अगर इधर जाएगा तो कितना होगा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 7480, और पाई का लेना है 22/7 हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा 140, ठीक है, क्योंकि 140 है, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, एक सेकेंड, 22/7 हो गया, और एच आएगा डिविजिबल, एच आएगा 140, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, 7 दूना 14, 20, ये कटेगा 2 बार में, कितना आ जाएगा 2 3 6 1 2 7 14 2 4 8, ये भी 2 बार में जाएगा, ठीक है। 22 सेकेंड 22 बार में जाएगा, 22 सेकेंड 22 7 54 से ये 7 आ गया, ठीक है, 7 कट गया, आ गया कटेगा, मतलब ये हो गया 981 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 81 माइनस 17, तो कितना हो गया 7 4 11, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 60, आर इक्वल टू कितना होगा 8 आ गया, इसका माइनस में ले लेंगे क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस जो डिस्टेंस है तो रेडियस डिस्टेंस हो जाएगा, तो कितना आर 18 होगा। थिकनेस निकालने के लिए आर माइनस आर करेंगे तो 9 माइनस 8 करेंगे तो थिकनेस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो गया, इसका आंसर ये हो गया। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।